हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे अपने ही बॉडी को मेजर करके किस तरीके से। तो इस तरीके से हमें पहले सूट की लंबाई, अपर चेस्ट, कमर, हिप, शोल्डर, आर्म होल, आस्तीन, मोहरी, इस तरीके से नाप के लिए लिख लेना है। और हमें इंची टेप को, जहां से हमारा कुर्ती का शोल्डर ज्वाइंट है, वहां से इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए अब हमें देख लेना है जहां हमारा घुटना आ रहा है वहां पे हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ मेरा आ रहा है, यहाँ मेरा आ रहा है, लेंथ हम रख रहे हैं 37 इंच। आप या ज्यादा रख सकते हैं। तो मैं घुटने तक लंबाई ले रही हूँ क्योंकि मैं पटियाला सलवार या फिर गुड्डी सलवार पे इस कुर्ती को यूज करने वाली हूँ। तो चलिए अब देखते हैं अपर वेस्ट का कैसे लेते हैं नाप। अपर ब्रेस्ट के नाप के लिए हमें इस तरीके से इंची टेप को पीछे से रखते हुए यहाँ इस तरीके से बॉडी को एकदम लूज रखना है और यहाँ पे नाप ले लेना है। तो देखिए मेरा आ रहा है इस तरीके से 34 इंच आ रहा है, 34 इंच। तो इसको हम मेजर कर लेंगे। अब हमें लेना है फुल ब्रेस्ट का नाप। तो उसके लिए हमें इस तरीके से इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए, तो यहाँ मेरा आ रहा है 35 इंच। इसमें हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। अब कमर का नाप लेना है। तो कमर का नाप लेने के लिए इस तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ मेरा आ रहा है 29। अब हमें लेना है हिप साइज का माप। तो इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पे रखते हुए हमें देखना है, एकदम फिक्स पकड़ना है आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा 36 इंच आ रहा है। तो इसे अब हमें चाहिए शोल्डर का नाप। तो शोल्डर के लिए हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और देख लेना है। तो ये हमारा 13.5 इंच आ रहा है। तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब हमें आर्म होल का मेजर लेना है। तो उसके लिए हमें इंची टेप को इस तरीके से आगे की साइड करते हुए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फिक्स आ रहा है 16 इंच। तो यहाँ अब हमें आस्तीन का नाप लेना है। तो यहाँ से ये जो, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ एक उभरा हुआ सा रहता है, वहां से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और देखना है स्लीव्स की लंबाई आपको कितनी रखनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स स्लीव्स की लंबाई का आप ले सकते हैं नाप। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इंची टेप का 16 इंच आ रहा है, उतना मैं 3/4 बाजू रखूंगी। तो बाजू का लेंथ मेरा यहाँ देखिए 16 इंच यहाँ आ रहा है। तो यहीं से अब हम मोहरी का नाप ले लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा पूरे गोलाई में 9 इंच आ रहा है। तो इसे भी हम लिख कर ले लेंगे। फ्रेंड्स, सूट की जो हमने मेजरमेंट आपको बताई थी, तो उस तरीके से मेरे बॉडी पे जितना आया है इस तरीके से मैंने लिख कर ले लिया है। इसी तरीके से आपको भी लिख कर ले लेना है। अब चलिए सूट की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सूट का पूरा सेट ले लिया है। ये मेरा दुपट्टा है और ये सलवार का फैब्रिक है। तो इसे हम बाद में देखेंगे। पहले आते हैं समीज पे। तो इस तरीके से ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है। ये मेरा कुर्ती का इस तरीके से 2 मीटर फैब्रिक है, डबल फोल्ड में है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और ये कुछ ऐसा डिजाइन है, इस तरीके का डिजाइन है इसमें। अब आते हैं कि सूट का फिटिंग हमें किस तरीके से लेना है। तो देखिए, इसमें मैंने लूजिंग बोला था कि लूजिंग हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ अपर चेस्ट हमारा आया था 34 इंच, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो हो गया 35। फिर फुल ब्रेस्ट का हमने उसी तरीके से 1 इंच प्लस किया तो हमारा 36 इंच आ गया। कमर भी 29 था, 1 इंच हमने प्लस किया, 30 आ गया। हिप साइज के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड किया है। तो हमारा 37.5 इंच आ गया है। इस तरीके से अगर इससे ज्यादा आपको लूज पहननी है तो आप 2 इंच तक लूजिंग रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम फ्रेंड्स इस तरीके से कटिंग करते हैं।
कुर्ती को, मगर ये डिजाइन ऐसे दिया हुआ है तो हमें इस तरीके से कटिंग करनी है अर्ज की साइड से। तो पहले तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसका ये जो हमारा बॉर्डर है उसका सेंटर निकालते हुए फोल्ड कर लेना है हमें। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम मिला लेंगे। अब उसी तरीके से इसको भी फोल्ड कर लेना है। तो पहले इस तरीके से फ्रेंड्स कपड़े को सीधा करने के लिए हमने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। जैसा कि आपको पता है कि ये कपड़ा मैंने अर्ज की साइड से फोल्ड किया है, तो ये हमारा किनारी है, तो वैसे भी हमें इसे काट कर हटाना ही पड़ता। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए। अब हम देखते हैं इसे बॉर्डर के पास इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से हम लंबाई का नाप ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 37 इंच का लंबाई ले रही हूँ इस कुर्ती की, तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ 37.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो इसे भी हमने सीधा कर लिया। अब हम आते हैं तीरा पे। तो तीरे के लिए जैसा कि मैंने शोल्डर का नाप लेना आपको बताया है, तो शोल्डर का नाप मैंने इसलिए लेना बताया आपको कि जब भी हम छोटा गला या कोट गला का कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हमें शोल्डर का नाप लेना होता है। तो मैं इसमें डीप नेक बनाने वाली हूँ, तो उसमें मुझे शोल्डर का नाप का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे तीरा ले रही हूँ 5.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब हम यहीं से आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने का मैं फॉर्मूला आपको यहाँ बता रही हूँ। यहाँ पे आर्म होल के लिए जैसे अपर चेस्ट हमने लिया है 36 इंच, तो यहाँ पे 36 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 6 इंच। तो इसी तरीके से किसी भी वेस्ट साइज का आप बना रहे हैं कुर्ती या ब्लाउज, तो इस तरीके से आर्म होल के लिए, तो इस तरीके से आर्म होल की लंबाई का आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया है कि मैं पीछे से डीप गला रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन नहीं करूंगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट 6 इंच पे आर्म होल के लिए 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूंगी। अब इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये मैं फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं गोलाई दूंगी। गोलाई यहाँ मैं 1.25 इंच पे दे रही हूँ यहाँ से। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें इस तरीके से इंची टेप को यहाँ से यहाँ तक डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसका सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे और यहीं से इस तरीके से हमें गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आर्म होल का शेप, ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया है। यहाँ से हमें फुल ब्रेस्ट के लिए जहाँ पे हम निशान लगाएंगे वहां के लिए हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब यहीं से इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे मैं 7 इंच पे कमर की फिटिंग का मार्किंग के लिए निशान लगा रही हूँ। अब हिप साइज के लिए मैं इस तरीके से 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इन सभी निशान को सीधा कर लेंगे।
तो पहला निशान हमारा ये है, इसे हम इस तरीके से इंची टेप से सीधा कर लेंगे। फिर हम इस निशान को भी इस तरीके से, और ये जो हमने हिप साइज के लिए निशान लगाया है उसे भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो अब आते हैं फिटिंग की मार्किंग पे। तो यहाँ पे हमारा अपर ब्रेस्ट है 35 इंच, तो 35 इंच का 1/4 भाग हुआ 8.25 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रखते हुए 8.25 इंच पे हम यहाँ फिटिंग का निशान लगा लेंगे। हमारा फुल ब्रेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का 1/4 हुआ 9 इंच। तो यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए यहाँ हम 9 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमारा आया कमर का मार्किंग। तो यहाँ पे हम कमर के साइज के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको, मेरा कमर का साइज 30 इंच आया है, तो उसका हाफ हो गया 15 इंच, और 15 का हाफ करके, तो 15 का हाफ करेंगे तो हम 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हिप साइज का देखेंगे, हिप साइज है हमारा 37.5 इंच। तो 37.5 इंच को इस तरीके से इंची टेप को डबल फोल्ड कर लेंगे 37.5 इंच पे। अब इसका यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को एक बार और फोल्ड करेंगे और देखेंगे, तो यहाँ हमारा 9.5 इंच, 37.5 का 1/4 9.5 इंच आया। तो यहाँ हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम यहीं से एक निशान यहाँ लगा लेंगे 9.5 इंच पे। अब इन सभी निशानों को इस तरीके से हम मिला लेंगे। अगर फ्रेंड्स इस तरीके से किसी भी तरह की कुर्ती या समीज की कटिंग आप करते हैं तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आपकी आएगी। अब हम इस निशान को भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले रहे हैं। तो सभी जगह हमें इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बैक पल्ले के लिए डबल फोल्ड कपड़े को कर लिया है, उसके ऊपर इस तरीके से बिछा लिया है फ्रंट पल्ले को। अब हम इसमें हमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ चेंजिंग करना है हमें यहाँ आर्म होल के पास। तो वो चेंजिंग क्या करना है वो आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्किंग किया था, जो यहाँ निशान हमने लगाया है वहीं से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे सेंटर से, और यहाँ हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब इसी निशान से उसी निशान पे इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। बाकी जैसा है फ्रंट पल्ला उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैं पेंसिल से लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट दोनों पल्ले की हमारी कटिंग हो चुकी है। जहाँ पे हमारा हिप साइज का फिटिंग का मार्किंग है वहाँ पे इस तरीके से कट लगा लेंगे। और जैसा कि हमने फ्रंट पल्ले में फोल्ड करने के पास भी इस तरीके से एक कट लगाया था, उस तरीके से हम बैक पल्ले में भी लगा लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है कुर्ती का फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग। अब हम देखते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो फ्रेंड्स ये हमारा फैब्रिक इतना बचा हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और सीधा उल्टा हमें देख लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने उल्टी साइड कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को सीधा करने का एक निशान लगा लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच फोल्ड करने के लिए हम ले रहे हैं। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। 1 इंच हमने स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए लिया है। अब यहीं से हम स्लीव्स की लंबाई देखेंगे। तो यहाँ स्लीव्स की लंबाई हमें तैयार रखनी है 16 इंच। तो 16.5 इंच पे ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए लेते हुए 16.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए यहाँ पे 3 इंच एक निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच पे इस तरीके से स्लीव्स की गोलाई इस तरीके से स्लीव्स की गोलाई दे लेंगे। अब हम बात करते हैं स्लीव्स की मोहरी की। 9 इंच, तो 9 इंच का हाफ हम यहाँ पे 4.5 इंच पे
मार्किंग कर लेंगे। 4.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे आर्म होल की गोलाई का। तो यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 7 इंच पे निशान मैंने क्यों लगाया है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम नाप कर देखेंगे। तो जैसा कि आर्म होल को हमने नापा था, तो आर्म होल का फिटिंग साइज हमारा आया था 16 इंच। तो 16 का हाफ होता है 8 इंच। तो इसमें हमारा आधा इंच प्लस जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें 8.5 इंच आर्म होल की गोलाई हमारी तैयार आ रही है। तो इस तरीके से हमने 1 इंच आर्म होल में भी लूजिंग ऐड किया है। तो आइए इस तरीके से हम इस निशान से इस निशान को मिला लेते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी यहाँ पे हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को भी इस तरीके से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर स्लीव्स के आर्म होल में कोई डाउट लगे तो आप इस तरीके से कुर्ती के आर्म होल को इस तरीके से मिलाते हुए आप देख लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ मैंने सिलाई मार्जिन के लिए शोल्डर के पास हाफ इंच के करीब छोड़ा हुआ है और इस तरीके से हम मिलाकर देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप स्लीव्स की कटिंग करते हैं या फिटिंग की मार्किंग लगाते हैं तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब हम फ्रंट आर्म होल को छांट लेते हैं। उसके लिए हमें इस तरीके से स्लीव्स को खोल के ले लेना है। अब हमें इसमें फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरीके से शेप दे देना है। शेप देकर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट आर्म होल को भी छांट लिया है। अब हम जो हमने स्लीव्स के फिटिंग का मार्किंग किया है वहां भी एक कट लगा लेंगे और जो हमने यहाँ पे फोल्ड करने के लिए निशान लगाया है वहां पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट। तो अब आते हैं हम गले पे। तो गले के लिए तो अक्सर फ्रेंड्स हम बकरम पे कटिंग करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट इस कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए पहले मैं बैक पल्ले को ले रही हूँ। तो यहाँ से मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.25 इंच लगा रही हूँ। और गले को जैसा कि मैंने बताया है कि बैक गले को मैं डीप रखने वाली हूँ। तो डीप आप ज्यादा से ज्यादा 9 इंच तैयार रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गले की लंबाई 9 इंच रखूंगी। तो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए सिलाई का यहाँ मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस तरीके से मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब हम इसी में गले की गले का शेप दे लेंगे। तो जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे गोल गला बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने राउंड शेप दे दिया है इसमें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, बैक गले की कटिंग हमने इस तरीके से कर ली है। अब हम आते हैं फ्रंट गले की। तो यहाँ भी मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 2.25 इंच। इसकी लेंथ मैं रखूंगी 7 इंच, जो कि तैयार हमारा आ जाएगा 6.5 इंच। यहाँ से भी यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को भी हम इस तरीके से मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। आगे से मैं गले की चौड़ाई थोड़ा ज्यादा रखी हूँ बैक पल्ले से। अब इसमें मैं गले का शेप दूंगी। तो इस तरीके से मैं पान गले का शेप दे लूंगी। इसकी कटिंग मैं बकरम पे बताऊंगी आपको। मैंने ऐसे ही एक मार्किंग लगा लिया है। तो इस तरीके से हमारा पूरे कुर्ती की कटिंग इस तरीके से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है कुर्ती की कटिंग का, तो उसमें मैंने बकरम को कटिंग करते हुए आपको दिखाया है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।